गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम 5 जगत अवधारणा जो पढ़े थे पिछले क्लास में, उसके तहत पहला जगत जो मोनेरा जगत है उसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। मोनेरा जगत में हमें 2 चीज़ पढ़ना है, इस मोनेरा जगत के बारे में और मोनेरा के लक्षण क्या है इसके बारे में पढ़ना है। तो मोनेरा का पहला जो कैरेक्टर है, पहला जो लक्षण है, ये बहुत ही छोटे जीव होते हैं। साथ ही साथ इसका आकार इतना छोटा होता है जिससे हम कि इसको अपने नग्न आँखों से, दैट मीन्स खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ इसका आकार का अगर बात करते हैं तो 0.1 म्यू से 0.5 म्यू ही इसका आकार होता है, और किसी किसी जगह आपको 0.1 म्यू से 0.10 म्यू तक भी इसका आकार यानी साइज दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है 0.1 म्यू से 0.5 म्यू तक इसका आकार हो सकता है। म्यू का मतलब आप लोग अगर कंफ्यूज होता है, माइक्रोन बोला जाता है म्यू को या माइक्रोमीटर बोला जाता है। तो कभी इसके बारे में चर्चा अगर आपके दिमाग में आया होगा, सोचे होंगे कि आखिर ये जो है, ये मापने का जो मात्रक है, 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। दैट मीन्स कि अगर 1/10 लाख, ठीक है, 10 लाख मतलब 1 मीटर को 10 लाख भागों में हम डिवाइड करेंगे तो वो एक भाग जो 10 लाखवां भाग जो होगा वो 1 माइक्रोमीटर का होगा, और उसका भी हाफ साइज का ये होता है। ठीक है, कौन? मोनेरा जगत के जो भी जीवाणु होते हैं वो। और दूसरा है कि ये सबसे छोटा जीव है, माइकोप्लाज्मा नाम से ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि माइकोप्लाज्मा जगत में सबसे छोटा जीव कौन सा है या जीव कोशिका कौन सा है, तो वो माइकोप्लाज्मा है। उसको पिप्लो नाम से भी जानते हैं, और पिप्लो का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइफ ऑर्गेनिज्म। निमोनिया का स्पेलिंग हमेशा PNEU पी से स्टार्ट होता है, इसलिए ये प्लूरो निमोनिया लाइफ ऑर्गेनिज्म होता है। पिप्लो नाम से इसको जाना जाता है। ये सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है संसार का। दूसरा लक्षण इसका है, जो दूसरा कैरेक्टर है, कि यह मरुस्थल में, गर्म पानी के झरनों में और बर्फ, बहुत ही अत्यधिक ठंड में, मतलब प्रतिकूल स्थिति में भी ये अपने आप को सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। मतलब जहाँ पे जीवन का होना असंभव है, फिर भी ये उस स्थान पे भी ये अपना जीवन यापन कर सकता है। इसमें ये फीचर है देखा जाए तो। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट है कि यह स्वपोषी भी होता है, विषमपोषी होता है। स्वपोषी जो होता है, स्वपोषी को 2 भागों में बांटते हैं। एक जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो स्वपोषी कहलाता है। जो रसायन पोषी, एक दूसरा रसायन पोषी है। रसायन और ये स्वपोषी को 2 भाग में हम बांटे हैं, एक प्रकाश संश्लेषण, दूसरा रसायन पोषी। और विषम पोषी जो बीमारी फैलाने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो विषम पोषी के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में हम आने वाला क्लास में जब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो विषम पोषी बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये दोनों को समझेंगे, प्रकाश संश्लेषण और रसायन पोषी क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, जैसे CO2 + H2O सनलाइट की उपस्थिति में, फिर वो क्या ग्लूकोज का निर्माण करता है, C6H12O6। ये क्या है? सूक्ष्मजीव है। और यह जस्ट लाइक जैसे प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, सेम उसी तरह का भी ये भोजन बनाते हैं। इसका उदाहरण में रख सकते हैं नील हरित शैवाल यानी BGA, ब्लू ग्रीन अलगी, या साइनोबैक्टीरिया इसका उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जो कि स्वपोषी मोनेरा जगत के जीवाणु हैं। दूसरा है रसायन पोषी। रसायन पोषी में क्या होता है? जो रसायन पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं वो रसायन पोषी हुआ। उदाहरण के लिए सल्फर बैक्टीरिया हुआ, आयरन बैक्टीरिया हुआ, ये सारे जो उदाहरण हैं आपके रसायन पोषी मोनेरा जगत के जीवाणु के उदाहरण हैं, जिसमें से CO2 + H2 और यहाँ पे जो वहाँ प्रकाश संश्लेषण करता था, यहाँ पे NH3 आयरन और NO3 2- जो इस तरह के इसमें रसायन मिल करके फिर ये क्या किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है।
आते हैं हम चौथा पॉइंट में। इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के जनन होते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जैसे आपने पिछले 10th क्लास में भी पढ़ा है कि मुकुलन, खंडन, द्विविखंडन, ये इस तरह का, मतलब ये अगर ये आपका कोई जीव है, इसका यहाँ से टूट करके दूसरा नीचे गिर जाता है तो ये नया जीव फिर से अपने जैसा जनक जैसा वो अपने डेवलप करके फिर से अपने जीवाणु बना लेते हैं। तो इस तरह इसका मुकुलन के द्वारा हुआ। खंडन जैसे एक कोशिका हुआ, ये धीरे धीरे अपना टूट करके 2 कोशिका का निर्माण कर लेता है, ये द्विविखंडन हुआ, जिसको इंग्लिश में हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और साथ में लैंगिक जनन में क्या होता है, ये रूपांतरण करते हैं, ट्रांसडक्शन करते हैं और संयुग्मन करते हैं। रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या है कि 2 मेल और फीमेल जो बैक्टीरिया होंगे वो आपस में डीएनए जो है आपस में अदला बदली करके ये तीसरा बैक्टीरिया का निर्माण करता है। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 तरह के जनन लैंगिक जनन करते हैं, जिसमें से लैंगिक जनन आप लोगों को पता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। मोनेरा जगत का 5वां नंबर को डिफाइन करने आते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज रहित होती है, मतलब सेलुलोज उसमें नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति में। और इसमें जो है पेप्टिग्लाइकन पाया जाता है, जो बहुत शर्करा प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। इसको हम पॉलीसेकेराइड भी कहेंगे या पॉलीकार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। किसका? मोनेरा जगत में पाए जाने वाला जो भी बैक्टीरिया होता है उसकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो पेप्टिग्लाइकन की बनी होती है। नेक्स्ट है आपका छठा, इसका जो कैरेक्टर है, छठा जो मोनेरा जगत का जो गुण है, यह जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इसका प्रोकैरियोटिक मतलब अनडेवलप्ड कोशिका होती है, जिसमें से केंद्रक झिल्ली यानी केंद्रक कला का अभाव होता है। साथ ही साथ कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। पहले भी जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आप लोगों को पढ़ाए थे तो उसमें कोशिका अंगक का अभाव होता था, ये नहीं पाया जाता है। और ये आपका जो है मोनेरा जगत का बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है कि हमने क्या क्या बैक्टीरिया में पाया जाता है, दैट मीन्स मोनेरा जगत में पाए जाने वाले एनिमल में क्या क्या पाया जाता है वो है। इसमें पहला तो आप ये बैक्टीरिया का जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसमें से फर्स्ट जो है कोशिका भित्ति है, फिर इंटरनल में ये कोशिका झिल्ली पाया जाता है, साथ में साथ ये आपका स्ट्रक्चर जो है 7s राइबोसोम है, और इस तरह का एक जो क्रीमेटोफोर पाया जाता है। क्रीमेटोफोर जो होता है, बहुत सा बैक्टीरिया जो होता है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण करके बनाते हैं, तो ये उसमें मदद करता है। साथ में एक इस तरह का पंजा टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये मीजोजोम पाया जाता है। और ये मीजोजोम जो होता है, ये इसको जो है केमिकल फिक्सेशन, मतलब जो द्रव पदार्थ इसमें बनते हैं उससे कार्य डिस्ट्रीब्यूशन में इसको मदद करता है। साथ ही साथ यही मीजोजोम आगे चल के डेवलप्ड कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का भी निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में इसको कन्वर्ट हो जाता है। साथ में साथ ये आपका अनुवांशिक पदार्थ है। तो इस तरह से मोनेरा के बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है। क्लियर है आप लोगों को? साथ ही साथ अब पढ़ेंगे मोनेरा जगत में कितने तरह के समूह में बांटा गया। मोनेरा को कितने समूह में? 2 समूह में बांटा गया है, एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो आज हम कम से कम आर्की बैक्टीरिया को कवर कर लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं यह सबसे पुराने और सबसे पूर्वज, जिसको हम इंग्लिश में प्रिमिटिव बोल सकते हैं, और बैक्टीरिया कहलाते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही अपने से विपरीत परिस्थिति में भी यह अपना निवास स्थल बना सकता है या रहता है। विपरीत परिस्थितियों में यह जिंदा रह सकता है, अपना जीवन को लाइफ लीड करता है, जीवन को सर्वाइव करता है। जैसे मरुस्थल में रहता है, लवणीय क्षेत्र में रहते हैं, साथ ही साथ अत्यधिक तापमान यानी गर्म झरने में भी रहते हैं। इस तरह से इसका आवास स्थान हैबिटेट रहता है आपका आर्की बैक्टीरिया का। साथ साथ इनकी जो कोशिकाएं भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं बन करके यह बना रहता है स्यूडोम्यूरोमिक का बना रहता है। स्यूडोम्यूरोमिक एक अम्ल होता है। अब कैसे बना रहता है? जैसे ये हम एक लेयर बनाए हैं, ये आपका लेयर जो है ये आपका बैक्टीरिया का
कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति में ये पूरा कोशिका भित्ति का स्ट्रक्चर है, जिसमें ऊपर में एस प्रोटीन का इस तरह से गोल गोल स्ट्रक्चर घना रूप में प्रोटीन का लेयर रहता है। साथ ही साथ नीचे जो आपका होता है ये स्यूडोम्यूरोमिक का एक लेयर होता है। उदाहरण में अगर देखें तो ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, या बैक्टीरिया के रूप में जैसे मिथोनोजेंस एक बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जाता है, कोई भी पालतू एनिमल है, स्पेशली अगर गाय को लेते हैं तो गाय में क्या होता है, एक रूमेन नाम का पार्ट होता है जो स्टोमक के नीचे आपका ये स्टोमक है अगर गाय का, तो ये नीचे का पार्ट जो ये रूमेन होता है, यहीं पे ये मिथोनोजेंस नामक बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया रहता है। और यही मिथोनोजेंस के कारण क्या करते हैं, गाय के गोबर में मीथेन गैस बनता है। जितने भी गाय जो या कोई भी पालतू पशु जो होते हैं वो हमेशा खाने के बाद जो मतलब क्या बोला जाता है लोकल भाषा में पजवे करते थे, वो अपना दांत या वो अपना मुंह चलाते रहता है। तो ये मुंह चलाने के कारण क्या होता है कि उसका पाचन कंप्लीट होता है। पाचन कंप्लीट होने के बाद जो ये यहाँ पे रूमेन में इसका मिथोनोजेंस बनता है, जो कि वो फिर गाय क्या कहता है कि ये मीथेन वो अपने गोबर के द्वारा निष्कासित करता है गोबर में, इसलिए उसका मीथेन पाया जाता है। साथ ही साथ हेलोफिल एक और आर्की बैक्टीरिया का उदाहरण है जो लवणीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये आपको पूछा जाएगा मिथोनोजेंस बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, या होलोफिल बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, तो लवणीय क्षेत्र में पाया जाता है। एक थर्मोफिलस बैक्टीरिया, ये आपका जो है अत्यधिक तापमान में पाया जाता है, जो 90 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी यह रह सकते हैं। थर्मस एक्वेटिकस नाम से भी इसको जानते हैं, किसको, हम थर्मोफिल्स को। तो दैट मीन्स ये 3 तरह का बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया का आप नाम याद रखिएगा। मे भी आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको टकरा सकता है। इसको एक मेथोनोजेंस, दूसरा होलोफिल्स और तीसरा थर्मोफिल्स, ये 3 तरह का आर्की बैक्टीरिया का आपका उदाहरण है। आज के क्लास इतना ही है। नेक्स्ट फिर क्लास में हम यूबैक्टीरिया को डिस्क्राइब करेंगे और समझाएंगे। थैंक यू।